तो हाय एनिमल लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि सारे हंटर टीम एक बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर फंस जाती है। फिर हम देखते हैं हिमायनो कोबिनी से कहती है कि मैं नीचे जा रही हूँ और अगर तुम मुझे देखो तो दोनों हाथों से 2 का साइन बनाना। और कोबिनी ये सब देखकर बहुत डिस्टर्ब होती है और हिमायनो आकी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। आकी बताता है ये किसी डेविल की पावर है। फिर आकी एक दरवाजा खोलकर रूम में आता है और देखता है एक खिड़की के साथ भी एक कमरा है और वो दूसरी तरफ से बाहर निकलता है, जिसे कोबिनी देखकर डर जाती है। और डेंजी पूछता है कि क्या हम खिड़कियों से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आकी कहता है कि हम इस 8th फ्लोर पर फंस चुके हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। खत्म, टाटा, गुड बाय। फिर हमें सारी टीम एक कमरे में नजर आती है और आकी बताता है कि हम इस जगह में फंस चुके हैं और ये उस डेविल की ट्रिक है हमें ट्रैप करने की। और हम जहाँ भी जाएं, ऊपर नीचे, हम वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ पर थे। हत्ता कि एलिवेटर भी चल नहीं रहा और खिड़कियों और कमरों से भी बाहर नहीं जा सकते और सीढ़ियों से भी हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। डेंजी कहता है कि ये सब पावर के उस डेविल को मारने की वजह से हुआ है और हो सकता है कि मरने से पहले उस डेविल ने हमें यहाँ पर फंसा दिया हो। और उल्टा पावर डेंजी पर इल्ज़ाम लगाकर कहती है तुमने ही तो मुझे उस डेविल को मारने के लिए बोला था। डेंजी कहता है मैंने तो नहीं कहा। ये पावर बहुत चालाक है, हर बार अपने इल्ज़ामात डेंजी पर लगा देती है। फिर आकी बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि एक डेविल के मरने के साथ ही उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। हिमायनो आकी से पूछती है कि बुलेट का कोई रिएक्शन हो रहा है। आकी कहता है कि नहीं। फिर हिमायनो कहते हैं तो अच्छा, हम उस डेविल की चाल में फंसकर सीधा इस ट्रैप में आ गए हैं और ये पहली बार है कि हमने किसी डेविल को इस तरह की चाल चलते देखा है। और अराई पूछता है कि अगर हम टाइम पर हेडक्वार्टर वापस नहीं गए तो क्या दूसरे हंटर्स हमें ढूंढने के लिए आएंगे। हिमायनो कहती है कि उम्मीद है कि वो भी हमारी तरह इस ट्रैप में ना फंस जाए। हमें कोबिनी दिखाई जाती है जो कि डिप्रेशन में होती है और कहती है कि हम सब यहाँ पर मरने वाले हैं, हम भूखे ही मर जाएंगे। अराई बोलता है कोबिनी उम्मीद मत छोड़ो, हौसला रखो। क्या तुम ये जॉब अपने भाई को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए नहीं कर रही हो। कोबिनी बताती है कि ये आधी वजह है। मैं ये काम ज़बरदस्ती कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे होशियार भाई को ही यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं और मुझे पैसा कमाने के लिए कहा है। और मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे कि मैं या तो सेक्स इंडस्ट्री में चली जाती या फिर डेविल हंटर बनती। दरअसल मैं भी यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ मगर अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ही मर जाऊंगी। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है और पावर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। पावर तो वाकई ही एक चालू लड़की है। वैसे अराई पावर से बोलता है बेवकूफ़, हंसना बंद करो। और हिमायनो कोबिनी के पास आकर कहती है और डेविल इस बात से बहुत खुश होता है कि उससे सब डरें और वो तुम्हें डराना चाहता है। कोबिनी बोलती है कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। हिमायनो आकी से पूछती है कि तुम भी तो कहीं डरे नहीं हो, बताओ मसला क्या है। आकी बोलता है कि मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ कि इस कमरे की घड़ी तब से ही 8:18 पर रुकी हुई है जब से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, बल्कि इस फ्लोर की सारी घड़ियाँ ही 8:18 पर रुकी हुई हैं। और ये उस डेविल की पावर है जिसने 8th फ्लोर के टाइम को ही फ्रीज कर दिया है। और ये भी मुमकिन है कि कोई भी हमारे लिए यहाँ पर ना आए। और डेंजी ये सुनकर कहता है कि फिर मैं तो जितना चाहूँ सो सकता हूँ। अराई बोलता है क्या तुम पागल हो, हम यहाँ पर हमेशा के लिए फंस सकते हैं। डेंजी कहता है हो सकता है या नहीं भी, और जब तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लो तो मुझे भी जगा देना। और इतने नरम मुलायम बेड पर ना सोना बिल्कुल बेकार होगा, इसलिए मैं उस डेविल का शुक्रिया सो कर करूँगा। काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। फिर डेंजी गहरी नींद में सो जाता है और तकरीबन 2 दिनों बाद हिमायनो डेंजी को जगाती है। फिर डेंजी पूछता है कि क्या हम बाहर जा सकते हैं। हिमायनो बोलती है बदकिस्मती से नहीं।
और जब तुम सोए हुए थे तो हमने चेक किया कि यहाँ पर वाटर और इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रही है और कुछ खाने की चीज़ें भी मिली हैं जो यहाँ से भागे हुए कस्टमर्स की हैं। और आकी तो तब का ही डेवल को ढूंढ रहा है और उसने रेस्ट करने से भी मना कर दिया। अराई ने भी आकी के साथ जाना था, मगर सिचुएशन की वजह से उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। और कोबिनी तो पूरी पागल हो गई थी, यहाँ तक कि उसने टॉयलेट का पानी पीने की कोशिश की, पर मैंने उसे नॉकआउट कर दिया। और वो फीड डेंजी पूछता है पावर के बारे में। पावर कहाँ है? पावर बोल रही थी कि मुझे जो नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है उसके अलावा सोचने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और जैसे ही मैं नोबेल प्राइज़ जीतूंगी तो तमाम इंसान मुझे खुदा की तरह ट्रीट करेंगे और मैं उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। मैं लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखना चाहती हूँ। डेंजी हिमैनो से कहता है कि फ़िक्र मत करो, ये ऐसी ही है। फिर हिमैनो कहती है कि हम तीनों अराई और कोबिनी को गाइड करने के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अकेली जाऊंगी तो फिर मैं बाथरूम भी नहीं जा सकती। अराई बहुत ज़्यादा डरा हुआ और कोबिनी बेहोश नज़र आती है। फिर हिमैनो अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है और पीने लगती है। पावर कहती है हिमैनो से कि बड़ी हैरानी की बात है कि तुम इतनी काम हो। इस हालत में भी हिमैनो बोलती है कि आकी डेवल को ढूंढ रहा है, इसलिए मैं ब्रेक ले सकती हूँ। नैकोटिस की वजह से अच्छी बात है ना किसी पर रिले करना। मेरी यही विश थी कि मैं किसी पर रिले कर सकूँ। डेंजी पूछता है ये तो वही सिगरेट का पैकेट है जो आकी पीता है। हिमैनो बताती है कि मैंने ही आकी को सिगरेट पीना सिखाया है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ हिमैनो आकी से पूछती है कि तुम क्यों नहीं सिगरेट पीते। आकी बोलता है क्योंकि ये बोन्स के लिए बुरी है। हिमैनो कहती है तुम्हें लोगों के गिर्द रहना सीखना होगा। आकी बोलता है मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा। फिर हिमैनो बोलती है मैं गैस करती हूँ कि तुम डेवल हंटर क्यों बने हो, इसलिए कि तुम गन डेवल को मार सको, लेकिन तुम सिर्फ उसकी बुलेट को ही रख सकते हो। और वैसे भी तुम्हारे जैसे पोकन फेस वालों का यही मसला है, डेवल हंटर जवानी में ही मर जाते हैं। तो तुम क्यों नहीं सिगरेट पीते? आकी कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। हिमैनो बोलती है अपने अल्फाजों पर कायम रहना, और जब भी कोई टीममेट मरता है तो बहुत ट्रबल होती है। फिर हम हिमैनो को एक लेडी से तमाचा खाते देखते हैं। आकी पास आकर पूछता है ये कौन थी? हिमैनो बताती है ये मेरे पिछले टीममेट की गर्लफ्रेंड है। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि वो डेवल से तो बदला ले ही नहीं सकते, इसलिए वे सब मुझसे बदला लेती हैं, और ये मुझे मेरी जॉब का हिस्सा लगता है। ये सुनकर आकी उस लेडी के पास जाता है और उसके कपड़ों पर बबल चिपका देता है, और हिमैनो के पास आकर उसे बताता है कि मैंने उस लड़की के कपड़ों पर गम चिपका दी है क्योंकि वो इसी के लायक है। ये सुनकर हिमैनो जोर से हंसने लग जाती है। फिर वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। हिमैनो कहती है कि मास्टर अक्सर कहते थे कि डेवल को ना तो स्ट्रॉन्ग लोगों से और ना ही ब्रेव लोगों से डर लगता है, बल्कि उनसे डर लगता है जो पागल होते हैं, इसीलिए तुम लंबी जिंदगी गुजारोगे। आकी कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? चलो मुझे वो एलमंड टूफू पकड़ाओ जो तुम खाना नहीं चाहती। और हिमैनो उसे सिगरेट देती है। की बोलता है कि सिगरेट बोन्स के लिए बुरी है, मुझे नहीं चाहिए। हिमैनो बोलती है मगर मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी देर तक टीममेट रहेंगे, इसलिए तुम भी स्मोकिंग करना शुरू कर दो। और आखिरकार आकी वो सिगरेट पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरी पहली और आखिरी सिगरेट होगी। और प्रेजेंट में आकी हिमैनो के पास आकर सिगरेट का पूछता है। वो कहती है अफसोस ही आखिरी बची है। आकी बोलता है ये मुझे दो। फिर हिमैनो अपने मुंह से सिगरेट निकालकर आकी के मुंह में डाल देती है। ये देखकर डेंजी सोचता है ये तो एक तरह की किस है, तुमने सिगरेट को मीडियम बनाकर किस की है। आकी कहता है बकवास बंद करो। फिर आकी बताता है एक बुरी खबर है, तुम्हें याद है वो डेवल जिसे हमने मारा था? और हाथ उठाकर बोलती है हाँ मैंने मारा था। आकी बताता है कि वो चीज़ बहुत बड़ी होती जा रही है, और वो सब रूम से बाहर आते हैं और उस अजीब से डेवल को देखते हैं। हिमैनो बोलती है मुझे लगा था ये मर गया है, ऐसा होटल जिसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता, ये फॉर्म तो मैंने कभी भी नहीं देखी है, ये किसी तरह का डेवल है क्या? डेवल बोलता है हाय ह्यूमंस, तुम इंसान हो
और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीक में हमें 100 सब्सक्राइबर चाहिए और आप सब ऐसा कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें और इसी वीक में हमारा टारगेट पूरा करने में हमारी हेल्प करें। बहुत शुक्रिया। सो टेक केयर, बाय।